How to make chicken pasta with white sauce. Delicious and tasty. अस्सलाम वालेकुम, ज़हूर तारिक हाजिर। जी जनाब, आज तैयार करेंगे इंतहाई लजीज और बहुत ही मज़ेदार पास्ता विथ वाइट सॉस। तरीका कुछ यूँ होगा कि पहले पास्ता, चिकन, वेजिटेबल और वाइट सॉस को तैयार करेंगे। एक नज़र ज़रा तरकीबी पर भी डाल लें। दोस्तों, एक दरख्वास्त, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। चलें काम शुरू करते हैं। एक खुले मुँह के बर्तन में तेज़ आंच पर पानी को उबाल लें और उसमें पास्ता शामिल कर दें। 7 से 8 मिनट तक इसे उबलने दें। 1 चमचा घी का इसमें शामिल कर दें ताकि पास्ता उबलने के बाद आपस में चिपके ना। एक छन्नी की मदद से पानी को गिरा दें और पास्ता को अलग रख दें। मुर्गी के सीने का गोश्त 250 ग्राम छोटे छोटे क्यूब की शक्ल में काट लें। मैरिनेट करने के लिए अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, नमक निस्फ चाय का चमचा, खुश्क ओरिगानो निस्फ खाने का चमचा, खाना पकाने का तेल 1 खाने का चमचा ताकि मसाला जात बोटियों में चिपक जाएं, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, सफ़ेद सिरका 1 चाय का चमचा। इन तमाम अज्जा को बहुत अच्छी तरह से बोटियों में मिला दें। काली मिर्च पिसी हुई निफ्स खाने का चम्मच, रेड चिली सॉस 1 खाने का चमचा। इन तमाम अज्जा को तकरीबन 1 मिनट बोटियों के साथ मल लें और उसके बाद इन्हें 10 मिनट के लिए छोड़ दें। पैन में 2 खाने के चमचे गरम तेल में बोटियों को शामिल कर दें। तेज़ आंच पर उस वक्त तक भूनें कि बोटियों की रंगत सफ़ेदी माइल हो जाए। ढक दें और 5 मिनट तक इसे पकाएं ताकि बोटियां गल जाएं। बोटियों को थोड़ा सा और भून लें ताकि इसमें मौजूद नमी कम हो जाए और ये खुश्क हो जाएं। ख्याल रहे बोटियों को ज़्यादा नहीं भूनना वरना ये सख्त हो जाएंगी। किसी बर्तन में निकाल कर एक तरफ रख लें। प्याज 1 अदद, शिमला मिर्च 2 अदद, गाजर 1 अदद छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। इन सब्ज़ी के टुकड़ों को फ्राई पैन में 1 खाने के चमचे तेल के साथ सौते कर लें। काली मिर्च पिसी हुई निस्फ चाय का चमचा, नमक निस्फ चाय का चमचा मिला दें और आंच को तेज़ कर दें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बटन को क्लिक कर दें और अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की आपको बर वक्त इत्तला हो जाए। सब्जियों को बस इस हद तक फ्राई कर लें कि ये डल ना हो, ज़्यादा नरम ना हो, ख़ास तौर से शिमला मिर्च बहुत ज़्यादा गल ना जाए। एक प्लेट में निकाल कर साइड पर रख दें। 2 खाने के चमचे घी या मक्खन के गरम कर लें। मैदा 2 खाने के चमचे गरम घी या मक्खन में इन्हें भूनना शुरू करते हैं। इनको इस हद तक भूनना है कि हल्की सी खुशबू आने लगेगी और मैदे का रंगत भी हल्की सी ब्राउन हो जाएगी। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध शामिल करते रहेंगे और मिक्स करते रहेंगे साथ साथ ताकि इसमें फुटकियाँ ना बने। नए साथी जो अभी हमारे साथ शामिल हुए हैं उनसे एक दरख्वास्त है कि वीडियो को आखिर तक देखने के बाद सब्सक्राइब किया करें। वीडियो को बगैर देखे सब्सक्राइब करने से क्रिएटर को कोई फ़ायदा नहीं। शायद यूट्यूब एल्गोरिथम भी इसे शुमार नहीं करता। यूट्यूबर्स के मुआवजे की अदायगी उसके वॉच आवर्स के मुताबिक अदा की जाती है। अगर वीडियो आपके काम की या आपको अच्छी लग रही है तो कोशिश करें आखिर तक देख लें और पसंद आ गई है तो लाइक भी कर दिया करें। और इस ताल्लुक़ को अगर बरकरार रखना है तो बेल का जो निशान है उसको भी क्लिक कर दिया करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की आपको बर वक्त इत्तला हो जाए। कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चमचा शामिल कर दें। मिक्स कर लें और चलाते रहें और ये भी चेक कर लें कि इसका गाढ़ापन किस हद तक हुआ है। 1 चुटकी नमक भी मिला लें। पिसा हुआ चाट मसाला 1 चाय का चमचा शामिल कर दें। चिली सॉस 1 चाय का चमचा शामिल कर दें।
सोया सॉस 1 चाय का चमचा शामिल कर दें। कटी हुई सब्जियां शामिल कर दें। फ्राइड चिकन पीसेस को भी शामिल कर दें। तमाम अशिया को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें। लगता है खासा गाढ़ा हो गया है, लिहाजा इसमें थोड़ा सा दूध और मिला लेते हैं। और अब बारी है उबले हुए पास्ता की। इसमें उबले हुए पास्ता मिला देते हैं। आप देख सकते हैं कि ये पास्ता इस हद तक उबाले गए हैं कि ये बिल्कुल गले हुए नहीं है, टूट नहीं रहे। और चूँकि इन्हें अभी मज़ीद और भी पकना है, लिहाजा इसमें आपने उबालते वक्त ख्याल रहे कि बहुत ज़्यादा ना उबाले जाएं कि टूटने लगें। ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा थोड़ा सा दूध भी शामिल करते रहें ताकि पास्ता आपस में चिपक ना जाए। थोड़ा सा तीखापन लाने के लिए इसमें शामिल कर लें 1 चाय का चमचा कुटी हुई लाल मिर्च, नमक निफ्स चाय का चमचा। चटपटा बनाने के लिए इसमें शामिल कर लें चाट मसाला 1 खाने का चमचा। चिकन वेज पास्ता तैयार है, लेकिन हमारी सुपर शेफ बच्चों का ख्याल है कि इसे मज़ीद क्रीमी होना चाहिए। बस फिर क्या था, फ़ौरन एक फ्राई पैन में दोबारा से वाइट सॉस तैयार। अगर आप भी क्रीमी और चीज़ी पास्ता पसंद करते हैं तो पीछे बताए गए और दिखाए गए तरीके के मुताबिक वाइट सॉस को तैयार कर लें, या फिर शुरू ही में वाइट पास्ता तैयार करते वक्त शामिल किए गए अज्जा की मिकदार को तकरीबन दोगुना कर लें। इस वाइट सॉस बनाने में हम 2 स्लाइस मोज़रेला चीज़ के भी शामिल कर रहे हैं, आप भी कर लीजिएगा। अब चीज़ी वाइट सॉस को पास्ता में उंडेल दें। अच्छी तरह से मिक्स कर लें जनाब। अब वक्त आ गया है डिश आउट करने का। अरे वाह, देखते ही मुंह में पानी आने लगा है। दोस्तों, जब कभी वक्त मिले तो इसको ट्राई करें और हमें फीडबैक दें। लेकिन अभी नीचे दिए गए कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें कि आज का काम आपको कैसा लगा, ताकि हम अपने काम में मज़ीद बेहतरी ला सकें। इसके साथ ही ज़हूर तारिक और इसकी टीम को इजाज़त दी जाए। अल्लाह हाफिज़। याद है लास्ट टाइम इसी के अंदर मंदी खाई थी? हाँ याद है, अरबियन मंदी। ऊपर दिए गए लिंक को क्लिक कर लें।